बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़रीन कामरान मुग़ल और आप देख रहे हैं वकील टीवी। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी जानब से जो है आज पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जो है वो एक फिर यू टर्न ले लिया गया है। नाज़रीन, इस पर उन्होंने क्या कहा है हम बात करेंगे, और आज थोड़ा इस सियासत से हटकर भी जो है वो हम मौजूद बात करेंगे कि जो जेलों में गूंगे और बहरे और नबीना अफराद जो कैद हैं, उसके हवाले से जो है वो इस तरीके से जो है वो आवाज़ नहीं उठाई जाती जैसे दीगर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करती हैं। तो ये दो मौज़ू हैं जिस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, उनका जो पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आज उन्होंने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो आपको पता है वो कहते थे कि 6 दिन जो हैं, जब उन्होंने धरना दिया तो उसके बाद उनका हम आ रहे हैं, जैसे आज का दिन आखिरी था और वो सुबह उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, उनकी डेट के हिसाब से जो टाइम था वो सुबह का था। आज फिर खान साहब ने अपने हस्बे रवायत जो है वो यू टर्न लिया है। वो तो खैर आपको पता है कि इसमें जो है वो माहिर माने जाते हैं कि वो अपनी किसी बात पर भी जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहते। बहरहाल ये उनका सियासी फैसला है। तो उन्होंने अब जो है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो हम ऐलान करेंगे मार्च का, और फिर हम पूरी तैयारी के साथ जो है वो फिर निकलेंगे। यानी उन्होंने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहा हुआ कि हमें जो है वो आज़ादी मार्च के हवाले से जो है वो उस पर कोई जो उनका कोई है तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जाए कि जो है वो क्या हमें हमारा जमहूरी हक़ नहीं कि हम एहतियाज कर सकें या हमारे पास जो है वैसे ही लाठीचार्ज होगा। इस हवाले से उन्होंने जो है वो रहनुमाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तलब कर रखी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब इमरान खान ने मज़ीद कहा कि इस वक्त मुश्किल जो है वो कंडीशन है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने मीडिया के हवाले से भी कहा कि जो उन्होंने कवरेज की है वो कंटेनर से देख रहे थे, उनके साथ जो सलूक हो रहा था, नारवा सलूक, शेलिंग के दौरान, लाठीचार्ज के दौरान, जो सहाफ़ी भी जो है वो इसको उन्होंने झीला है। तो वो उन्होंने कहा कि इनकी दिलेरी को जो है वो सल्यूट और खराज तहसीन पेश करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पहले जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। यानी उनका कहने का मकसद है कि वो अब तजर्बाती जो है सिलसिला जो है वो उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया है कि वो जो पहले गलतियाँ की अब नहीं करेंगे। जैसे सियासत में उन्होंने कहा कि जी 3 साल बाद उन्हें समझ आई कि कैसे निज़ाम को चलाना है। तो क्या ये मुल्क जो है नाज़रीन, ये कोई तजर्बागाह है? यहाँ पर जो भी आएगा वो तजर्बा करके चला जाएगा, और लोग जो हैं वो जो अवाम है ये कोई भेड़ बकरी हैं। इनके लिए जो है वो इनकी फ़लाह के लिए काम करने के लिए क्या कोई तजर्बे की ज़रूरत है? ये कोई साइंस का जो है वो कोई चैप्टर है, ये जो अवाम है जिसको जो है वो खान साहब जो कह देते हैं कि हमें पहले समझ नहीं आई। यार वो तो अपने धरने के हवाले से जो जा रहे थे उन पे मारपीट जो उनको की गई है, लाठीचार्ज किया गया, उस हवाले से कह रहे हैं कि हम जो अब जो है वो पहले वाली गलतियाँ जो हम नहीं दोहराएँगे। तो ये सियासत में भी उनका यही हाल है। वहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि जनाब जब हुकूमत में थे कि अब मुझे समझ आई है कि जी कैसे निज़ाम को चलाना है, ये है वो। जब सर 3-4 साल गुजर गए तो ये कोई तजर्बागार नहीं है जनाबे वाला। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसको जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से चलने दे। उसमें भी कोई शक नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी जो है वो कोई अच्छी शनीद नहीं है अवाम को, क्योंकि दिन ब दिन जो है महंगाई की सूरत आपके सामने है, वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो वाकई जो है वो परेशान हाल हैं। आए रोज़ तेल, घी, आटा, चीनी जो है ये जो है वो आज लेने जो कुछ और, कल लेने जो कुछ और। तो ये एक हकीकी मसाइल है जो जिससे आँख नहीं चुराई जा सकती। तो इस तरफ जो है वो पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि मिल बैठकर जो है वो किस तरीके से जो है वो अवाम की फलाह हो सकती है, ना कि जो है वो सियासत में उस पार्टी को ज़ेर करे, हम आ जाएँ, वो चले जाएँ। तो ये सियासी गोरख धंधा जो है ये इसको जो है वह बंद होना चाहिए। ठीक है, खान साहब को लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो ठीक है, आईनी फ़ोरम मौजूद हैं, अदालतें हैं, आप वहाँ पर उनका दोबारा खटखटाएँ, वहाँ से इंसाफ लें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जनाब जो है वो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जाके वो सड़कें और चीज़ें वो बंद कर दें। तो ज़ाहिर बात है इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम की भलाई के लिए जो है वो तमाम पार्टियों को यकसुई के साथ मिलकर जो है वो कोई ऐसा ज़ाब्ता जो है वो बनाना चाहिए जिससे ये मामला जो है धरने वगैरह के जो ये इसके हल हो सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है
अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनकी दहलीज पर उनकी हल होनी चाहिए और अवाम को दो वक्त की रोटी नसीब होनी चाहिए। आप यकीन करें, कम मेरा सफ़र से तल्लुक़ है तो मैं अक्सर औक़ात जो है वो लोगों से मुलाकात होती रहती है, मुतवस्सित तबके से भी और दीगर जो है लोग जो हैं, यकीन करें कि इंतहाई जो है वो इस वक़्त एक कसम परस्ती की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, दीगर ज़िंदगी ज़रूरत की जो अशिया ज़रूरत की चीज़ें हैं, बच्चे जो दूध पीते हैं उनके लिए लोग दूध नहीं ले जा सकते। तो ये हकीकी मसाइल हैं। खुदारा हुक्मरानों से इल्तिजा है कि वो इन मसाइल पर तवज्जो दें जो देने के काबिल हैं, ना कि अपनी सियासी जो है वो मकासद के लिए जो है वो अवाम को भेड़ बकरी की तरह जो है वो अपने पीछे लगाकर चल पड़े और जो है वो लॉन्ग मार्च हो जाए, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा लॉलीपॉप हो जिसका कोई हकीकी उस पर अमल दरामद ना होता और सिर्फ उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो मैं दोनों तरफ से जो है वो कह रहा हूँ कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई के लिए जो है वो उन्हें काम करना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे, और मुल्क तरक्की करेगा तो कौम जो है वो खुशहाल होगी और लोगों की परेशानियाँ जो है वो हल हो सकेगी। तो खान साहब ने कहा कि जनाब 62 साल में, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच की है, मैं इसे इत्तफाक करता हूँ कि 62 साल में उन्होंने कहा कि 30 साल जो है वो यहाँ पर जो है वो गैर सियासी क़ुव्वतों ने जो है वो हुकूमत की है, और उसके बाद जो 30 साल जो है वो इन दो ख़ानदानों की, जो पीपल्स पार्टी पीएमएल है उनकी उन्होंने बात की, उन्होंने हुकूमत की है। तो ये बात ठीक है कि जो कुछ जो अरसा है इनके पास रहा है, कुछ अरसा उनके पास रहा है, तो बहरहाल अब ये जो है वो बहुत हो चुकी। अब आवाम की भलाई के लिए सोचना होगा, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त बिलबिला उठे हैं, सही पूछें तो उनकी ज़िंदगी इस कदर अजीरन हो चुकी हैं कि वो खुदकशी करने पर मजबूर है। और मैं आपको जो है वो लोगों के दिलों का हाल बता रहा हूँ, ये एक हकीकत है, ये सच है, अटल हकीकत है कि लोग इस वक्त परेशान हैं, वो बच्चों को नहीं पाल सक रहे हैं। तो खुदारा इन हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए और पीटीआई की जो चेयरमैन इमरान खान है उन्हें भी चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुल्क भी जो है वो तबाही के दहाने पर ना पहुँचे और मईशत भी जो मुल्क की ना बैठे, और इस मुल्क को अगर चलता रहने देंगे तब ही जाकर जो है ये खुशहाल बनेगा और कौम में खुशहाली आएगी और उनके चेहरे मुस्कुराएंगे। तो ये लाजमी तौर पर जो है दोनों तरफ से सोचना होगा सबको, तभी जाकर जो है मामला हल होगा। नहीं तो इसमें जो मामला आपके सामने है वो तो खून रेती के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों को सोचना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की जानब, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि आप जानते हैं कि जेलों में जो इस वक्त कैद में जो हैं वो सज़ा काट रहे हैं, गूंगे और अंधे जो कैदी हैं, उनके हकूक़ के लिए जो है वो कोई इतनी आवाज़ उठाई नहीं जाती है। अक्सर औक़ात जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं इनके हकूक़ के लिए, वहाँ से कोई अहकामात से सादर हो जाते हैं जिस पर कोई थोड़ा बहुत अमल दरामद हो जाता है। लेकिन आज भी मेरे नज़र से जो एक दरख्वास्त गुजरी है जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार है उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेलों में इस वक्त कैद जो सज़ा याफ्ता और गैर सज़ा याफ्ता कैदी हैं, यानी दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं वो जिनका ट्रायल चल रहा हो और वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब उनकी पेशी होती है उनको फिर अदालत लाया जाता है और पेशी के बाद उनको वापस जेल छोड़ देते हैं। एक वो होते हैं जिनको सज़ा सुना दी जाती है, उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर रखा जाता है, उनसे काम वगैरह भी लिए जाते हैं, तो वो सज़ा याफ्ता होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये दरख्वास्त का जो कहने का मकसद था अदालत के सामने, जो उसकी इस्तदा थी कि वहाँ पर कैदियों के हकूक़ जो मुतासर हो रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कैदियों को जो मुफ्त सेहत है, ज़हनी जो और जिस्मानी मसाइल से मुतल्लिक़ उनको आगाही है वो नहीं मिलती, वो मुश्किलात का शिकार हैं। और उन्होंने कहा कि जेल की जो इंतज़ामिया है उनको भी ये बात जो है वो समझ नहीं आती कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है, और ना इनके बुनियादी हकूक़ की वो जो जेल की जानिब से इंतज़ाम की जानिब से बात की जाती है, जो कि बहुत लाज़मी है। इस वक्त पंजाब की जेलों में जो है, तमाम पंजाबी जेलों में 13 जो हैं वो गूंगे बहरे जो हैं, उनके अंडर ट्रायल जो है यानी केसेस ज़ेर समाअत है, और 9 सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं जो इस वक्त जेलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो ज़ुबान है वो हर बंदा नहीं समझ सकता इशारे से, जो कोई बात समझाना चाहे तो उनके लिए बाकायदा जो है वो एक इंस्ट्रक्टर होता है जो उनकी बात को समझता है, जो उनके जो इसके इशारों की एक ज़ुबान है बाकायदा। तो इस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि उनकी कुछ तर्जमानी कर सके, वहाँ पर उसको मौजूद होना चाहिए। तो सूबे की जो तमाम जेलें हैं उसमें जो गूंगे बहरे कैदी हैं उसमें जो है वो एक्सपर्ट जो है वो भर्ती करने का जो है वो हुक्म दिया जाए। तो ये इस्तदा थी बेसिकली, ये एक बात जो है मैंने करनी लाज़मी थी। इस हवाले से जो मैं
तहरीक लब्बैक जो है उनसे भी जो है उनके ज़िम्मेदारान जो हैं, उनके जो अमीर हैं मौलाना साद हसन रिजवी साहब जो है, उनसे भी जो है वो 10 पे 10 जो है वो मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी जो है, वैसे तो वो जो है हमेशा फलाही काम के लिए जो है वो एक कदम आगे ही नज़र आते हैं। कोई भी काम हो कि फ्लड आया हो, कोई या कोई नागहानी आफ़त हो, उसमें जो है वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं और उनके ज़िम्मेदारान हैं, वो पेश होते हैं। वो कभी जो है वो पीछे नज़र नहीं आए। तो इस हवाले से भी जो है वो मेरी ये एक इस्तदा है कि लब्बैक जो है वो इंसानी हकूक़ के नाते, इंसानियत के नाते जो है वो इस पर भी जो है वो जो कैदी हैं गूंगे बहरे, जिनको जो है वो जेलों में जो है वो मसाइल दरपेश हैं, जो जिनकी बात को समझा नहीं जा सकता, उनके लिए वहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से भी जो है वो आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि इस वक़्त जो है वो जितनी भी इंसानियत से रिलेटेड जो है या इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो है या अवामी राब्ते में जो है वो अपना जो बयानिया या मामलात को डिस्कस करेंगे, वो उनके लिए आइंदा इलेक्शन में उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो अवाम की नब्ज़ शनास इस वक्त हो चुकी हैं, वो जानती हैं कि किस तरीके से जो है इनको अपनी तरफ माइल करना है। तो मेरी ये इस्तदा थी तहरीक लब्बैक के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे, उन समेत मौलाना साद हसन रिजवी साहब से, कि वो लाज़मी तौर पर जो है वो इस पर भी जो है जो गूंगे बहरे जो हैं कैदी जेलों में कैद हैं, उनको जो कोई सहूलियत मुयस्सर नहीं है, उनके साथ भी जो दीगर मुजरिमों या मुलज़िमों जैसा सलूक किया जाता है, वो एक उनको अलहदा से जो है वो मामलात उनके होने चाहिए, क्योंकि वो उनको खुदा की तरफ से जो है ये सलाहियत नहीं दी गई है सुनने की और देखने की। तो इस पर वो जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो इस पर अपना बात करें और जो है वो इसका मुतालबा करेंगे, इस हवाले से जो है उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की सारी सूरत हाल। अब खान साहब जो हैं वो अब उन्होंने आपको बताया कि यू टर्न ले लिया है, तो अब वो देखते हैं कि अगला यू टर्न वो कब लेंगे। यू टर्न तो उनके लिए जो है वो ऐसा ही है जैसे कि आप अगर मरी जाएँ तो वहाँ पर जो पहाड़ियों पे हम जाते हैं तो वो वहाँ पर यू टर्न की सड़कें हैं, कभी इधर चल जाएँ, कभी उधर चल जाएँ। तो खान साहब ने जो है वो अपनी सियासत को भी मर गया यू टर्न बना दिया है। तो देखते हैं आइंदा जो है वो क्या अलामत अख्तियार करते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।